हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग द कुक फैन फिक्शन पार्ट 1। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकता है। और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इसमें जो है वो टॉप तियोंग है, तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी इसलिए। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एक क्यूट सा कपल सो रहा था और उन दोनों के बीच में एक बेबी भी था जिसकी उम्र कम से कम 4 साल थी। वो एक ब्यूटीफुल फैमिली थी। तभी सनलाइट बॉटम के फेस पर पड़ती है और सनलाइट के पड़ने से बॉटम की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और बॉटम काफ़ी ज़्यादा क्यूटली अपनी आइज़ रब कर कर अपनी आइज़ ओपन करता है और अपनी बेबी और अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगता है जो कि पीसफुली सो रहे थे, जिसे देखकर बॉटम के लिप्स पर स्माइल आ जाती है। बॉटम अपने बेबी के फोरहेड पर किस करता है और अपना एक हाथ अपने हस्बैंड के आर्म पर रखकर कहता है, ती हबी उठ जाओ, देखो सुबह हो चुकी है, देखो को स्कूल भी ड्रॉप करना है और आज तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, ते उठो ना। लेकिन टॉप अपने आप को बेडशीट से कवर कर देता है और अपने बेबी को हक कर कर कहता है, कुकी जस्ट 5 मिनट मुझे सोने दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। जंगकुक बेड पर उठकर बैठ जाता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं देखो 8 बज चुके हैं, तुम्हें ऑफिस जाना है और तेकुक को स्कूल भी छोड़ना है, तो चलो जल्दी से उठ जाओ। तेकुक बेबी तुम भी उठ जाओ। जंगकुक की वॉइस सुनकर तायुंग अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक त्योंग के फोरहेड पर किस करता है और त्योंग से कहता है, प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। जंगकुक को देखकर त्योंग स्माइल करता है और बेड से उठकर बैठ जाता है। तायुंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के लिप्स पर एक स्मॉल सी किस कर कर कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी बम। जंगकुक स्माइल करता है और त्योंग से कहता है, गुड मॉर्निंग तेते, अब चलो तेकुक को लेकर जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तायुंग तेकुक की तरफ देखकर कहता है, बेबी उठ जाओ, देखो मॉर्निंग हो चुकी है। लेकिन तेकुक त्योंग की टमी को हक कर लेता है और त्योंग से कहता है, मुझे नहीं उठना, प्लीज़ अप्पा मुझे सोने दो। तायुंग तेकुक को अपनी गोद में उठा लेता है और तेकुक से कहता है, नो अपनी आइज़ ओपन करो, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना। तेकुक त्योंग के नेक को होल्ड कर कर फिर से सो जाता है और त्योंग से कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना। तायुंग स्माइल करता है और तेकुक को लेकर बेड से नीचे उतर जाता है। तायुंग तेकुक को लेकर बाथरूम में आता है और तेकुक का फेस वॉश करने लगता है, जिसकी वजह से तेकुक अपनी आइज़ ओपन करता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, अप्पा मुझे सोने दो, मुझे स्कूल नहीं जाना। तायुंग तेकुक को ब्रश कराने लगता है और तेकुक से कहता है, नहीं तुम्हारे अम्मा का ऑर्डर है, तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। ये कहकर वो दोनों ही साथ में बात लेने लगते हैं। कुछ देर बाद तायुंग तेकुक को रेडी कराकर लिविंग रूम में लेकर आता है। जंगकुक किचन में खाना बना रहा था। तायुंग तेकुक को डिनर टेबल पर बैठा देता है और जंगकुक के पास आकर जंगकुक को हक बैक करता है और जंगकुक के नैप पर सॉफ्टली किस करने लगता है। जंगकुक त्योंग के दोनों हैंड होल्ड कर कर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग। और तेकुक कहा है। तायुंग अपने दोनों लिप्स जंगकुक के नैप पर रब कर कर कहता है, वो डिनर टेबल पर बैठा हुआ है और तुम क्या कर रहे हो बेबी। जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और त्योंग से कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं खाना बना रहा हूँ, मुझे छोड़ो, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। जंगकुक की यह बात सुनकर तायुंग जंगकुक को टर्न अराउंड करता है और जंगकुक के लिप्स पर किस करने लगता है। जंगकुक त्योंग को धक्का दे देता है और त्योंग से कहता है, पागल हो चुके हो, तेकुक यहाँ पर आ जाएगा और हम दोनों को ऐसे किस करता हुआ देखेगा तो क्या सोचेगा। तायुंग अपना हेड जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और जंगकुक से कहता है, हर वक्त तेकुक तेकुक तेकुक, क्या तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ रोमांस भी नहीं कर सकता। त्योंग की ये बात सुनकर
जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, ओ माय पुअर हबी, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें ऑफिस जाना है और तेकुक को स्कूल जाना है। तो चलो मुझे खाना बनाने दो ताकि मैं तुम लोगों के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना सकूं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। ये बात कहकर तायोंग भी जंगकुक की हेल्प करने लगता है। जंगकुक और तायोंग की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के बाद कब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों हर पल एक दूसरे के साथ डीपली लव करते गए। तायोंग और जंगकुक की शादी उन दोनों के पेरेंट्स ने फिक्स की थी। तायोंग शादी से पहले बहुत ज़्यादा कोल्ड और रूड था, लेकिन जंगकुक की ज़िंदगी में आने के बाद तायोंग की पूरी लाइफ एकदम से बदल के ही रह गई। तायोंग की ज़िंदगी में खुशी आ गई और उनके शादी के कुछ सालों बाद उनको एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने तेकुक रखा और तेकुक की उम्र अब 4 साल है। जंगकुक और तायोंग की शादी को पूरे 4 साल हो चुके हैं और वो दोनों अब हैप्पीली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अगले पल उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। जंगकुक खाने की ट्रे लेकर टेबल पर आता है और तायोंग को खाना सर्व करता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और खाना खाने लगता है। जंगकुक तेकुक के पास बैठकर तेकुक को खाना खिलाने लगता है। तायोंग खाना खा ही रहा था कि तभी तायोंग के फ़ोन पर जिमिन का कॉल आता है। जिमिन तायोंग के साथ तायोंग के बिजनेस में काम करता है, यानी कि तायोंग का पार्टनर है और तायोंग और जिमिन दोनों ही कज़न ब्रदर है। जिमिन की कॉलर आईडी देखकर तायोंग खाना खाना बंद करता है और कॉल रिसीव कर अपनी कॉल ट्यून में कहता है, यस हंग। जिमिन दूसरी तरफ से स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ते जो तुमने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कल ऐड दिया था उसके लिए काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू के लिए आ गए हैं, तो क्या मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूँ या फिर तुम खुद आकर इंटरव्यू स्टार्ट करोगे। जिमिन की यह बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, रहने दीजिए यंग, मैं कुछ ही देर में आ ही रहा हूँ, फिर मैं ही उन सबका इंटरव्यू ले लूँगा। तायोंग की यह बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, जल्दी आना। ये कहकर जिमिन फ़ोन काट देता है। तायोंग फ़ोन रखकर खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग और तेकुक का खाना ख़त्म हो जाता है। जंगकुक तेकुक के पास आता है और तेकुक को अपना टिफ़िन देकर कहता है, ये लो बेबी, ध्यान से खाना और खाना अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और जल्दी आ जाना, मॉम तुम्हारा इंतज़ार करेगी। तेकुक जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के लिप्स पर क्विकली पिक देकर कहता है, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा अम्मा, और मैं जल्दी से घर पर आ जाऊँगा। तेकुक की ये बात सुनकर जंगकुक तेकुक के बालों को सहलाने लगता है और तेकुक से कहता है, ठीक है, बाय। लेकिन तायोंग अपना ऑफिस बैग लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की कमर पर अपना हाथ रखकर कहता है, मुझे भी तो किस दो, मैं भी तो ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन जंगकुक तायोंग की चेस्ट पर अपना हैंड रखकर तायोंग को पीछे ढकल देता है और तायोंग से कहता है, पागल हो गए हो, तेकुक यही है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तायोंग तेकुक को टर्न अराउंड कर देता है और जंगकुक से कहता है, लो अभी मुझे किस करो, तेकुक तो हमें नहीं देख रहा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चक्कर करता है और तायोंग को एक स्मॉल सी किस देकर कहता है, लो अब जाओ, वरना वो हमें देख लेगा। तायोंग अपनी क्यूट पाउट के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, अपने बेटे को इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो और अपने हस्बैंड को ऐसे ही भगा रहे हो। जंगकुक हंसते हुए तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओके माय डियर हस्बैंड, रात में तुम जितनी चाहो उतनी किसेस ले सकते हो, लेकिन अभी जाओ, तेकुक हमें देख लेगा। तायोंग बड़े ही क्यूट पाउट के साथ जंगकुक के चिक्स पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, मुझे रात में आने दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी तेकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, अप्पा चलो ना, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, अब दोनों का रोमांस कब ख़त्म होगा। तेकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला रह जाता है और तायोंग तेकुक को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, देखो तुम तो तुम्हारे बेबी को बड़ा इनोसेंट समझ रही थी, क्या इनोसेंट दिखता है ये तुम्हें।
जंगकुक तेकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम तो घर आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। तायोंग चकल करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस करके कहता है, ठीक है, अब हम चलते हैं। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और फिर से अपने घर के काम करने में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एक डार्क रूम बताया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठकर वाइन पी रहा था। तभी रूम का डोर ओपन होता है और रूम के अंदर एक लड़की आ जाती है। वो लड़की उस ओल्ड मैन के पास आती है और अपनी एंग्री ट्यून में कहती है, अप्पा, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया। आपने कहा था कि मैं किम तायोंग की कंपनी में उसकी सेक्रेटरी के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है उसका अपॉइंटमेंट ले लूँ, तो वो मैंने ले लिया और ये उसका लेटर है। बोगम स्मार्ट करता है और जेनी के हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर लेकर उसे ओपन करता है और जेनी की तरफ देखकर कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम उस किम तायोंग की ज़िंदगी में जाना और उसे बर्बाद कर देना जिस तरीके से उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की थी। उस किम तायोंग की वजह से ही तुम्हारी बहन और मेरी बेटी रोज़े ने सुसाइड कर ली थी, क्योंकि उसने मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से रोज़े ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो हम सबको छोड़कर चली गई। उसी की वजह से मैंने अपनी बेटी खो दी और मैं अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर कर रख दूँगा। सुना है वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे उसके हस्बैंड से दूर कर दूँगा, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। ये कहकर बोगम और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। जेनी बोगम की तरफ देखकर कहती है, अब चिंता मत कीजिए अप्पा, जैसा उसने मेरी बहन के साथ किया था वो मैं उस किम तायोंग के हस्बैंड के साथ करूँगी और उन दोनों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। जेनी की ये बात सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और जेनी का अपॉइंटमेंट लेटर उसे वापस कर कर कहता है, ठीक है, और जॉब लेकर ही आना और उस किम तायोंग की ज़िंदगी बर्बाद कर देना। बोगम की ये बात सुनकर जेनी अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने के बाद बोगम ड्रिंक करने लगता है और कहता है, जितने भी दिन खुश रहना है रह लो मिस्टर किम तायोंग, मेरी बेटी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। ये कहकर बोगम काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ तायोंग अपने ऑफिस पहुंचता है। तायोंग के सारे एम्प्लॉयज़ तायोंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि तायोंग एक काफ़ी अच्छा बॉस है। तायोंग जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, तुम एक एक कर कर उन सभी को अंदर भेज सकते हो, मैं उन सबका इंटरव्यू लूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है। फिर तायोंग अपने कैबिन में बैठकर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू लेने लगता है। कुछ देर बाद एक लड़की तायोंग के कैबिन पर नॉक करती है और अपने सेक्सी ट्यून में कहती है, मे आई कम इन सर। तायोंग अपना हेड नोट करता है और कहता है, यस कम इन। फिर वो लड़की तायोंग के कैबिन का डोर ओपन कर कर तायोंग के कैबिन के अंदर आ जाती है। वो और कोई नहीं, जेनी थी। जेनी तायोंग के टेबल के पास आ जाती है और तायोंग को ग्रीट कर कर कहती है, हेलो सर, मेरा नाम किम जेनी है और मैं यहाँ आपकी सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने आई हूँ। तायोंग अपने फेस को ऊपर कर कर जेनी की तरफ देखने लगता है। जेनी तायोंग को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। जेनी ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तायोंग इतना ज़्यादा हैंडसम होगा। तायोंग को देखकर जेनी अपने मन में कहती है, ओह, तो वे इतना ज़्यादा हैंडसम है, इसी को देखकर रोज़े अन्नी ने सुसाइड किया था। वाह, मुझे लगता है मुझे अपना इरादा बदलना पड़ेगा, शायद मुझे इसको पाना होगा, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। जेनी बस कंटिन्यूसली तायोंग की तरफ देखे जा रही थी। तायोंग जेनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मुझे अपनी फ़ाइल दो। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी अपना हेड नोट करती है और अपनी फ़ाइल तायोंग को दे देती है और चेयर पर बैठ जाती है। तायोंग जेनी की फ़ाइल को चेक करने लगता है। तभी जेनी की नज़र जंगकुक और तायोंग की फ़ोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर जेनी अपने मन में कहती है, ओह, यही है उसका हस्बैंड जिसे मुझे बर्बाद कर कर रखना है। इसी की वजह से रोज़े ने सुसाइड किया था, इसे तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। जंगकुक को देखकर
जेनी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तायोंग जेनी की फाइल रीड करता है और जेनी की तरफ देखकर कहता है, गुड, आपने तो काफ़ी ज़्यादा हायर स्टडी की है और आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, थैंक यू सो मच सर, आपके साथ काम करना ही मेरा ड्रीम है। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जेनी को उसकी फ़ाइल वापस कर कर कहता है, ठीक है, मैं आपको ये जॉब देता हूँ, आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हुई। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इमीडिएटली चेयर से जंप कर कर कहती है, सच में सर, क्या मैं सच में आपकी सेक्रेटरी हूँ? तायोंग अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, हाँ, आप कल से ज्वाइन कर सकती है और अभी यहाँ से जाइए। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी तायोंग का हैंड होल्ड करती है और तायोंग से कहती है, थैंक यू सो मच सर, मुझ पर यकीन करने के लिए। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। जेनी की यह बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने हैंड को पीछे लेकर कहता है, ठीक है, अब आप यहाँ से जा सकती है और कल से ज्वाइन कर लेना। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी अगेन तायोंग को ग्रीट करती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ठीक है सर, मैं कल से अपना काम शुरू कर दूँगी। ये कहकर जेनी वहाँ से जाने लगती है और अपने मन में कहती है, फाइनली मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी मिस्टर किम तायोंग। ये कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है और तायोंग जंगकुक और तेही की फ़ोटो देखकर स्माइल करता है और अगेन अपना काम करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एवर फॉर यू।